नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। किसी भी इंसान का अगर बात करें कि उसके शरीर का एक अहम हिस्सा क्या होता है, हाथ, पाँव और तमाम दूसरी चीजें, लेकिन सबसे अहम हिस्सा जो माना जाता है वो होती है आंखें। अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है या देख नहीं सकती है, तो जाहिर सी बात है कि जिंदगी अंधेरे में है। और लंबे वक्त से जो एक दौर बदल रहा है, जिस ढंग से आज का माहौल बदल रहा है, काम करने की क्षमताएं बदल रही है, आधुनिक युग है, हाथ में लैपटॉप है, हाथ में मोबाइल है, आप लगातार कंप्यूटर पर बैठे, तमाम वो चीज़ें होती हैं जिसका सीधा सीधा असर आँखों से पड़ता है, क्योंकि हम जो पूरा जहान है वो केवल आँखों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन अक्सर आँखों को लेकर कई मिथक भी होते हैं, कई तकलीफ़ें भी होती हैं और कई ऐसे सवाल होते हैं कि जिनके जवाब जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आँखें स्वस्थ हैं तो आप बहुत कुछ जीत पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशिमा भार्गव, जो खुद नेत्र विशेषज्ञ हैं और एक स्पेशलिटी है कि वाकई आँखों को लेकर जो कई बार सवाल उठते हैं कि किस तरीके से आँखों को स्वस्थ रखा जाए, आँखों को ठीक रखा जाए, और अगर कुछ होता है तो उसका इलाज क्या किया जाना चाहिए और किस ढंग से हम अपनी आँखों का बचाव कर सकें ताकि कोई भी तकलीफ़ ना हो। और सबसे पहला सवाल, चूँकि जब बात आँखों की आती है तो कई सवाल उठते हैं कि ध्यान कैसे रखें, स्वस्थ कैसे रखा जाए, क्योंकि इस भागदौड़ वाली इस ज़िंदगी में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्ते बोलूँगी। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आज के टाइम में हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है और हम इतना ज़्यादा अपने लैपटॉप और मोबाइल या दूसरे गैजेट्स पे इतना ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं कि हमें ना तो बाहर जाने का मन करता है और हमने धीमे धीमे बाहर जाना बंद कर दिया है। यही चीज़ हमारे बच्चों में आ रही है कि हम ना तो उनको ज़्यादा बाहर जाने का प्रोत्साहन देते हैं और हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे रहता है। इसका मतलब है लेस ग्रीन और मोर स्क्रीन टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। धीमे धीमे 2-3 साल के छोटे छोटे बच्चों में नंबर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, चश्मे का नंबर आ रहा है, दूर का देखने में दिक्कत हो रही है। और ये जो कोविड के टाइम में ऑनलाइन स्टडीज़ का टाइम आया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ी है। और पिछले 2 सालों में जितने बच्चों के मैंने नंबर आते देखे हैं उतना उससे पहले कभी नहीं देखा था। और यही चीज़ हम जो कि हम बात करते हैं कॉलेज गोइंग या फिर जो भी जॉब करते हैं उस एज की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है कि या तो हमारे सिर में दर्द रहने लग जाता है या हम ड्राई आइज़ के शिकार हो रहे हैं या फिर हमारी आइज़ हमेशा इतनी थकी हुई रहती हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि इसका कारण क्या है। हमारे पास 10 से 12 घंटे का या 15 घंटे का कंप्यूटर स्क्रीन्स का काम तो है, बट उसे कैसे ठीक तरीके से करना है ये समझ में नहीं आता। तो हम काम करते जाते हैं, इवेंचुअली इवनिंग का टाइम आता है और हमारा इतना सिर में दर्द या भारीपन रहता है कि फिर हम ना चाहते हुए भी हमें हमारा काम आधे में छोड़कर उसे बंद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चूँकि माहौल, आपने बताया कि गैजेट्स वगैरह, मोबाइल, लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ कि वाकई हमें ध्यान क्या रखना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो ये, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसका स्क्रीन का काम नहीं है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आइडियली स्क्रीन देनी ही नहीं चाहिए। नॉर्मली हमने हमेशा पहले सुना है कि जो ज़्यादा टीवी देखता है उसके आँख पे चश्मा चढ़ जाता है, या जो टीवी के पास खड़े होकर टीवी देखता था वो चश्मा चढ़ जाता था उसके। उसका एक कारण है कि जब आप दूर की चीज़ों को छोड़ के ज़्यादा पास का काम करते हैं तो उस केस में चश्मे का नंबर आने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसमें जेनेटिक रोल भी होता है डेफिनेटली, कि अगर माँ बाप में से किसी एक को चश्मा है तो बच्चे के चश्मा आने के चांसेस
3 गुना बढ़ जाते हैं, और अगर दोनों के चश्मा है तो वो 6 गुना चांसेस हो जाते हैं एक ऐसे बच्चे से अगर कंपेयर करें जिसके माँ बाप दोनों को ही चश्मा नहीं है दूर के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जेनेटिक रोल तो प्ले कर ही रहा है, जेनेटिक्स तो प्ले कर ही रहे हैं रोल। उसके अपार्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम पास के लिए अगर लगातार काम कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है दूर का चश्मा लाने के लिए। तो उस केस में हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चों को कम से कम 2 घंटे बाहर का टाइम यानी कि ग्रीन टाइम हमें देना है। वो या तो घर के बाहर हो सकता है, गार्डन में हो सकता है, छत पे हो सकता है, कहीं भी ऐसी जगह जो कि दीवारों से घिरी हुई नहीं हो। तो वॉल्स के आगे बच्चों को निकालना है, कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी विजन में बच्चों को लेके जाना है जिससे वो उनको एक्सपोजर मिले, धूप का भी, धूल का भी, हर चीज़ जो कि हमारे ग्रोथ के टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी वो उनके भी ग्रोथ के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। और स्क्रीन्स का काम क्योंकि उनका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो उन्हें बिल्कुल भी कोशिश करें कि उन्हें बिल्कुल भी फ़ोन ना दिया जाए। सबसे बड़ा आज का कॉज है बच्चों के आईज़ वीक होने का, या छोटे छोटे बच्चों की आईज़ में आई की प्रॉब्लम्स डेवलप होने का, जो हमने शायद पहले कभी सुनी भी नहीं थी, वो है फ़ोन की स्क्रीन। बच्चों को एक बार फ़ोन दिया और उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा कितने भी घंटे आप वो देखते रह सकते हैं और वो थकते नहीं हैं, ऐसा उनको लगता है। बट इवेंचुअली आप फील करेंगे कि बच्चों में चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाता है। वो ना तो बात सुनने को तैयार होते हैं और जब तक उन्हें फ़ोन नहीं मिलता वो दोबारा उस चीज़ को करते ही जाएंगे जब तक आप उनको फ़ोन नहीं दे देते। तो अमीषा जी, आज के दौर में अगर देखा जाए तो किस तरीके की डिजीज आँखों को लेकर ज़्यादा देखने को मिलती है? आज हम जब स्क्रीन पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये बात इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो आज के टाइम पे डिजीज़ेस ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कॉमन पर्सन में, जिसमें कि मतलब मैक्सिमम टाइम जिनका स्क्रीन का यूसेज होता है उनमें ये दिक्कतें आती हैं कि उनको स्ट्रेन रहता है, उसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। कि जितनी भी डिजिटल अप्लायंसेस हैं, जितने भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, आपके लैपटॉप स्क्रीन हो गई, कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, या आईपैड्स हो गए, या जो भी चीज़ें हैं जिसमें से रेज़ निकलती हैं, जिसमें से हार्मफुल रेज़ निकल के आपकी आइज़ पे स्ट्रेन डालती हैं, उस चीज़ का ओवर यूसेज हो रहा है। और अगर हम बात करें बच्चों का हटा के, हम अगर बड़ों की बात करें तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम कंटिन्यूअसली विदाउट ब्लिंकिंग हम कोशिश करते हैं कि जितना हम एक बार में पढ़ लें उतना ही अच्छा है, बट ये चीज़ आंखों के लिए उतनी ही नुकसानदेह है जितना आपका लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को देखना। जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करें या आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपको हर 3 से 4 सेकंड बाद ब्लिंक करना है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हमारी 1 मिनट में 10 से 12 बार आइज़ ब्लिंक होनी चाहिए, बट क्योंकि हम अपने काम में इतना खो जाते हैं, या हम कभी कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम इतना खो जाते हैं कि हम हमारी आइज़ को ब्लिंक करना भूल जाते हैं। और जो 10 से 12 बार 1 मिनट में ब्लिंक होना चाहिए वो अब रेट रह गया है 3 से 4 बार का। उस केस में हमारा टीयर फिल्म, जो आई पे आंसू की पतली सी लेयर होती है, जो कि हर ब्लिंक के साथ एक नई बनती है, वो ठीक से बन नहीं पाती और उसकी वजह से ड्राइनेस के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि आइज़ में जलन होती है, रेडनेस होती है, आइज़ में इरिटेशन होता है, आँख से पानी गिरता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। और इवेंचुअली हम इस चीज़ को करते ही जा रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे, दिन में 10 से 12 घंटे, 1 दिन 2 दिन करते करते महीने और साल निकल रहे हैं। कोविड के टाइम्स में हमारा बाहर जाना उतना ही कम होता जा रहा है और पास का काम उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि एक फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग की हमें आदत डालनी है, दैट इज़ आफ्टर एवरी 3 to 4 सेकेंड्स हमें ब्लिंक करना है इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर ब्लिंक करना है हर 3 से 4 सेकेंड बाद। उसके अलावा एक होता है 20-20-20 रूल। ये आज के टाइम का गोल्डन रूल है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए और हर किसी को फॉलो करना चाहिए। इसमें ये होता है कि आपको हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए अपनी स्क्रीन को, चाहे वो फ़ोन की हो, चाहे लैपटॉप की हो, या वो किसी कंप्यूटर की स्क्रीन हो, आपको उस स्क्रीन को छोड़ के 20 फीट दूर की चीज़ को देखना है, जिससे आपकी मसल्स, आइज़ की मसल्स जो बहुत ज़्यादा अकड़न में होती हैं, बहुत ज़्यादा पास का काम करने की वजह से, उनको रिलीफ मिलता है। प्लस आप जो लगातार आंखों पे जोर डाल रहे हैं और जिसकी वजह से चश्मे के नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जिनके चश्मा नहीं है, उस चीज़ में भी रिलीफ मिलता है। और वो सारी चीज़ों को वो 20 सेकेंड जिसमें आप दूर का देखते हैं, उस चीज़ में बहुत आराम देता है। तो इसके अलावा जैसे कई बार
टेक्निकली कहा जाता है कि रेटिना प्रॉब्लम है या तमाम इस तरह की चीज़ें हैं, लेंसेज वगैरह को लेकर भी लोगों की अलग अलग सवाल होते हैं। सर ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि मैं एक कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर हूँ और एक कॉमन मिथ और है कि कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ चश्मे का नंबर हटाने के लिए या आइज़ का रंग बदलने के लिए यूज़ होते हैं, जैसा हमने मूवीज़ में कई बार देखा हुआ होता है। कॉन्टैक्ट लेंस का रोल जो है हम उतना ही लिमिटेड कर देते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है किसी के चश्मा है तो शायद उसके ही केस में काम आ सकता है। बट आज के टाइम पे डिजिटल आई स्ट्रेन कह लीजिए या आइज़ में एलर्जीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं जिसकी वजह से पुतलियों में बहुत ज़्यादा लोगों की पुतलियां जो हैं कई बार वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार चश्मे से या कोई सर्जरी से भी उसमें विजन ला पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कुछ केसेस में भी कॉन्टैक्ट लेंस बहुत काम करते हैं और कई बार ऐसी कंडीशन होती है पेशेंट्स की जिसमें उनकी विजन मतलब उनकी आँख के पास भी अगर आप पूछें तो उनको ज़्यादा पता नहीं चलता, बहुत विजन डाउन हो जाती है, लो विजन के क्राइटेरिया में पहुँच जाते हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस में जिसमें कॉर्निया में प्रॉब्लम है, पुतली में प्रॉब्लम है, उन केसेस में हम कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो यूज़ करके उनकी कॉर्निया को रेगुलर कर सकते हैं अगर इरेगुलर है। फॉर एग्जांपल कुछ कंडीशंस होती हैं लाइक केराटोकोनस है या कभी आँख में कोई चोट लग गई हो या कोई आँख की सर्जरी हुई हो पुतली की जो चश्मा हटाने की, जैसे रेडियल केराटोटमी या आरके कहते हैं। किसी के अगर ऐसी कुछ कंडीशन से कोई लोग जूझ रहे हैं जिनके पुतली में कोई भी प्रॉब्लम की वजह से विजन नहीं आ रही, ऐसे केसेस में कुछ स्पेशल लेंसेज होते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जिनको पहनने के बाद जितना भी आइज़ में पोटेंशियल होता है, अगर रेटिना ठीक है तो जितना पोटेंशियल मैक्सिमम होता है वो विजन आ जाती है। तो ऐसे भी कुछ नई चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट से मिलती हूँ जिसमें कई बार होता है पेशेंट्स होप खो देते हैं, कई बार उनको मिसगाइड कर दिया जाता है या वो सुनते कुछ हैं समझ कुछ लेते हैं जिसकी वजह से वो उनको ये भ्रम हो जाता है कि उनकी विजन जाने वाली है या उनकी विजन कभी आ नहीं सकती, उनको ऐसी ही कंडीशन में लाइफ जीनी पड़ेगी और बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन में मेरे पास आते हैं। उन पेशेंट्स के लिए वो लेंसेज बहुत कारगर होते हैं एंड वो विजन देखने के बाद उनका मतलब लेवल ऑफ हैप्पीनेस ही कुछ डिफरेंट होती है। जब एक बार आपको कुछ नहीं दिख रहा हो और बहुत सालों से आप धुंधला देख रहे हो और अचानक से आपकी विजन आ जाए तो वो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में लेके आती है। एक आखिरी सवाल कि एक आम इंसान जो ठीक है अगर ऑफिस में है या बाहर है कहीं भी है, उसे अपनी आँखों को ठीक रखने के लिए क्या उपाय रखने चाहिए, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सर एक नॉर्मली एक मिथ है, मैंने कई पेशेंट्स को, मिथ तो क्या मेरे ही कुछ पेशेंट्स हैं जो कई बार आके मुझे बताते हैं कि हमें ना ड्राइनेस फील होती है या हमारी आइज़ में सूखापन किसी डॉक्टर ने कभी डायग्नोस करके बताया है तो हम क्या करते हैं, हम आइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालते हैं या हम कई बार आंखों को धोते हैं जिससे हमारा ड्राइनेस होपफुली अब तक ठीक हो गया होगा। बट आइडियली जब तक आइज़ में कोई भी चीज़ गिर नहीं जाए या कहीं आप बाहर से आएँ आपको फील होता है कि आइज़ में धूल मिट्टी है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपकी आइज़ में चला जाए, तब आप पानी से उसे निकाल सकते हैं। पानी की हेल्प से आप आँख पे छींटे मार रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप डेली बेसिस पे आइज़ को कई बार वॉश कर रहे हैं, वो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, उस चीज़ को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उससे ड्राइनेस ठीक नहीं होती बल्कि आपकी आइज़ में एक जो टीयर फिल्म, एक आंसुओं की पतली सी लेयर हर ब्लिंक के साथ बनती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से ड्राइनेस और बढ़ती है, ना कि ठीक होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, 20-20-20 रूल और कोशिश करिए कि आप एक ठीक स्ट्रेट पोस्चर में बैठिए। अगर आपका पोस्चर स्ट्रेट नहीं है, इवेंचुअली आपकी नेक में, बैक में पेन होगा, धीमे धीमे वो स्ट्रेन आपकी आइज़ और आपके सिर में दर्द क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचिए, अपनी आइज़ का ध्यान रखिए। डेली बेसिस पे आइज़ की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज़ आइज़ की कुछ मसल्स का तो हम पास में काम करके यूज़ कर रहे हैं और बाकी की मसल्स को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। तो जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है वैसे ही आइज़ के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो डेली बेसिस पे कोशिश करिए जो हम लोग घर पे बैठ के ही अपना। बिल्कुल सर, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि आप एक्सट्रीम गेजेस में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्सट्रीम राइट देख सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट देखते हैं, एक्सट्रीम अप, एक्सट्रीम डाउन, ऑब्लिक पोजीशंस में देखते हैं। तो आपको जितने भी 9 गेजेस होते हैं लाइक अप, टॉप राइट, राइट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट,
टॉप लेफ्ट एंड अगेन टॉप। तो ये सारे गेजेस में आप 5 सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ को होल्ड कर सकते हैं। उसके अपार्ट आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी आइज़ को घुमा सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस करने से आपके जो मसल्स नहीं काम आ रही वो काम आनी स्टार्ट होंगी, और जो मसल्स एक्सेसिवली काम में आ रही हैं, जो कि कन्वर्जेंस में हमारी हेल्प करती हैं, आंखों को अंदर लेके जाती हैं, उनका ओवर यूसेज भी कम होता है और आपकी मसल्स में इवेंचुअली आपको रिलैक्सेशन फील होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो किसी भी एक आम इंसान को, चाहे वो ऑफिस हो, ऑफिस से बाहर हो या कहीं भी हो, लेकिन एक डेली रूटीन में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि आंखें अगर स्वस्थ नहीं हैं तो शायद कुछ भी स्वस्थ नहीं है, और जो एक मूल जो धन होता है वो आम तौर पर आँखों को माना जाता है, और आँखों की वजह से ही तमाम कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे और दूसरे इलाज यहाँ पर चलते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही सावधानियाँ बरत ली जाए और शुरू में ही अगर कोई भी समस्या हो तो जो भी विशेषज्ञ हैं उन्हें अगर ध्यान से चेकअप करवा लिया जाए तो शायद वो ज़रूरत भी ना पड़े कि आगे किसी बड़े इलाज की आपको आवश्यकता हो। बहरहाल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल नमस्कार।